जय श्री कृष्ण। हम चर्चा करेंगे कि क्या मनुष्य के पास वास्तविकता में अपनी कोई फ्री विल है या फिर इसको पूर्ण रूप से कोई और सत्ता है जो नियंत्रित कर रही है। तो किस प्रकार से मनुष्य जो है वो कार्य कर रहा है। तो देखिए, एक फेमस फिलोसोफर हुए जिसका नाम हुआ बरूच स्पिनोजा। तो उनका कहना ये था कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो उसको ऐसा लगता है कि उसके पास फ्री विल है, वो अपनी इच्छा से ये कार्य कर रहा है, किंतु उसके पीछे लगने वाली जो फोर्स है उसका उसे ज्ञान नहीं है। उनका ये मानना था, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ कि यदि किसी व्यक्ति का मिठाई खाने का मन हुआ, तो मिठाई खाने का मन हुआ तो क्या ये फ्री विल थी हमारी कि हमारा मिठाई खाने का मन हुआ? तो आप कहेंगे कि ये हमारी इच्छा है कि हमारा मिठाई खाने का मन हुआ। हाँ, ये बिल्कुल फ्री विल है कि हमारा मिठाई खाने की इच्छा हुई। बट हमारी जो मिठाई खाने की इच्छा हुई, प्रश्न फिर ये उठता है, मिठाई खाने की इच्छा हुई कैसे? क्या वो शरीर की अवस्था से हुई, या फिर वो आपके मूड की वजह से हुई, या फिर स्मेल की वजह से हुई, या जो सोशल कंडीशनिंग है या उसकी वजह से हुई, या हार्मोन्स की वजह से हुई? किसकी वजह से आपकी मिठाई खाने की इच्छा हुई? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या कभी पहले आपने उस मिठाई का स्वाद लिया होगा। यदि आपने पहले उस मिठाई का स्वाद लिया है तभी तो आगे चल के आपका उस मिठाई को खाने का मन किया होगा। यदि पहले कभी आपने स्वाद लिया ही नहीं तो आपका मिठाई खाने का मन करेगा कैसे? यदि आपने किसी चीज़ को, जैसे कि एक वेजिटेरियन होता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है व्यक्ति। अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो वेज खा सकता है, किंतु जो वेजिटेरियन व्यक्ति है वो नॉन वेज नहीं खा सकता। तो नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति की जिसने कभी नॉन वेज खाया ही नहीं है, क्या उसके मन में ऐसी इच्छा प्रकट होगी कि मैं बकरा काट करके खा जाऊं, या फिर किसी भी पशु की हत्या करके मैं उसको खा जाऊं? उसके मन में ऐसी इच्छा कभी नहीं होगी, क्योंकि ना तो उसकी सराउंडिंग ऐसी है, ना ही उसका मूड ऐसा है। और यदि भगवत गीता के अनुसार हम देखें तो पूरी जो प्रकृति है, पूरी जो सृष्टि है, वो 3 गुणों के अधीन है, 3 गुणों के ऊपर कार्य कर रही है, सत्व, रज और तम। आप कहेंगे कि पूरी प्रकृति 3 गुणों के ऊपर कार्य कर रही है, सब कुछ 3 गुणों के अधीन ही हो रहा है, हम भी 3 गुणों के ही अधीन हैं, तो फिर हमारे पास फ्री विल कहाँ हुई? जो हमारे पास स्वतंत्रता है वो कहाँ हुई? किंतु भगवत गीता में गुणातीत की भी बात की गई है। इन तीनों गुणों से हमको ऊपर उठना है। हमको केवल इन 3 गुणों में बंधे नहीं रहना है, अपितु इन 3 गुणों से हमको ऊपर उठना है। ये बात भगवत गीता करती है। यदि हमारे पास फ्री विल न होती तो क्या हम इन 3 गुणों से ऊपर उठ पाते? विचार कीजिए। यदि हमारे पास फ्री विल न होती तो हम इन 3 गुणों से कदापि ऊपर नहीं उठ पाते। और यदि हमारे पास फ्री विल ना होती तो हम इन 3 गुणों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते। किंतु होता क्या है कि हम जिस गुण को स्वीकार कर लेते हैं उस गुण के अनुसार ही हम रिएक्ट करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की जो सराउंडिंग है वो यदि सात्विक है, उसके अंदर सात्विक भाव है, तो सात्विक भाव के अनुसार ही वह व्यक्ति कार्य करेगा। किसी व्यक्ति के अंदर राजसिक भाव प्रकट हो रहे हैं तो राजसिक भाव के अनुसार ही वह व्यक्ति कार्य करेगा। किसी के अंदर तामसिक भाव प्रकट हो रहे हैं तो वो व्यक्ति तामसिक भाव के अनुसार ही रिएक्ट करेगा। अब इन 3 गुणों से व्यक्ति को ऊपर उठना है, गुणातीत होना है। तो गुणातीत होना माने क्या है? माने फ्री विल है। यदि फ्री विल ना होती तो गुणातीत होने की बात नहीं कही जा सकती। यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है तो उस स्वतंत्रता के तहत ही तो ये बात कही गई है कि आप ये कार्य कर सकते हो, इसमें आपकी इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को सब कुछ बता देते हैं, पूरी गीता सुना देते हैं। फिर आखिरी में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यद इच्छसी तथा कुरु। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। माने कि तुम्हारी इच्छा है, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, तुमको पूरा ज्ञान दे दिया। अब उस ज्ञान के बेस पर तुम डिसाइड करो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। क्योंकि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे।
अर्जुन के अंदर ऐसे सात्विक भाव थे। आप विचार कीजिए कि वो एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो युद्ध करना होता है, किंतु अर्जुन के अंदर उस समय रणभूमि में ऐसे भाव आ रहे थे, मुझे युद्ध नहीं करना, युद्ध होके क्या होगा, हमारे अपनों की मृत्यु हो जाएगी, हमारे अपनों की मृत्यु हो जाएगी, स्त्री बचे रहेंगे, बच्चे बचे रहेंगे मात्र, तो उससे तो कुल दूषित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये तुमको मैं बताता हूं। उन्होंने अर्जुन के ऊपर जोर नहीं डाला कि देख अर्जुन तुझको युद्ध करना ही है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू जबरदस्ती युद्ध कर, उसको पहले पूरा गीता का ज्ञान दे दिया, समझा दिया सब कुछ। उसके बाद भगवान कहते हैं यद इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो अर्जुन वैसा करो। भगवान ने उसको प्रेशराइज नहीं किया, फोर्स नहीं किया करने के लिए, अर्जुन की इच्छा हुई। अब वो जो इच्छा अर्जुन की बनी वो कैसे बनी, भगवत गीता के ज्ञान से बनी। उससे पहले उसकी अर्जुन की इच्छा कुछ और थी, किंतु जैसे ही भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन के अंदर ट्रांसफर किया गया उनकी इच्छा बदल गई, फिर उनकी इच्छा युद्ध करने की हो गई, उनका जो मोह था वो कम हो गया। हमारी जो इच्छा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो हमारी इच्छा है वो बन कैसे रही है, किस सराउंडिंग से बन रही है। यदि स्वतंत्रता की बात की जाए तो ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान की है, उसको फ्री विल दी है कि वो ये कार्य कर सके, ये कार्य न कर सके, इतना विवेक उसको दिया है भगवान ने। लेकिन उस विवेक के होते हुए भी कभी कभी मनुष्य गलत निर्णय कर लेता है। जब वो गलत निर्णय करता है, गलत राह पर चले जाता है, तो यहाँ पर भगवान का दोष नहीं होता है कि हम ये कह दें कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। सब कुछ पहले से लिखा होने पर भी तुमको कुछ नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। तुम जो कार्य कर रहे हो इसका फल तुमको क्या प्राप्त होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से ये भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, पूर्ण रूप से आधिपत्य है ना, कर्म के ऊपर दे दिया कि जो तुम कर्म करोगे उसके ऊपर पूर्ण रूप से तुम्हारा आधिपत्य है, पूर्ण रूप से तुम्हारा नियंत्रण है कर्म के ऊपर कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन उससे प्राप्त होने वाला जो फल है उसके ऊपर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। जैसे कि मेरे को किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध आ रहा है और मैंने उस व्यक्ति को गाली दे दी। अब मैंने जो गाली दे दी, इस क्योंकि गाली देना न देना ये मेरी इच्छा थी, मैं इस पर नियंत्रण कर सकता था, अब मैंने दे दी। अब उसका जो फल मुझको प्राप्त होगा सामने से, उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। मैंने किसी के ऊपर पत्थर फेंक के मारा, इसके ऊपर मेरा नियंत्रण था कि मैं पत्थर फेंक के मारूं या ना मारूं, किंतु मेरी इच्छा हुई, मैंने पत्थर फेंक के मार दिया। ये मैंने कर्म किया जिसके ऊपर मेरा नियंत्रण था, किंतु अब सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा पत्थर मारने के बाद, उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण, यदि इंसान के पास फ्री विल न होती तो भगवान कृष्ण क्यों कहते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, कि मनुष्यों का अधिकार है कि वो स्वयं का उद्धार करे। स्वयं का उद्धार कौन करेगा? स्वयं मनुष्य करेगा। कैसे करेगा? शरीर को, इंद्रिय को, मन को, बुद्धि को ये अपना ना माने, क्योंकि ये सब प्रकृति के कार्य हैं और जड़ वस्तु से जो है चेतन वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जो असत वस्तुएं हैं उनसे सत वस्तु तक नहीं पहुंचा जा सकता। भगवान है सत और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण ये सब क्या है? ये सब है असत। तो असत का सहारा हम सत तक जाने के लिए नहीं ले सकते। इसलिए शरीर, इंद्रिय जो ये सब हैं इनसे हमको ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं उद्धरेदात्मनात्मानं, कि अपना उद्धार करो और तुम स्वयं समर्थ हो अपना उद्धार करने में। मैंने तुमको सब कुछ दे रखा है, तुमको वो विवेक भी दिया हुआ है जिसका तुम प्रयोग कर सकते हो। बिनु सत्संग विवेक ना होई। यदि आपने सत्संग नहीं किया है, तुलसीदास जी कहते हैं, तो आपको विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। विवेक
कैसे प्राप्त होगा? यदि आपने सत्संग किया होगा। कुसंग का त्याग करेंगे और सत्संग करेंगे, तब आपको विवेक की प्राप्ति होगी। प्रहलाद जी की सराउंडिंग देख लीजिए, ध्रुव जी की सराउंडिंग देख लीजिए, बचपन से कैसी थी। किंतु जो प्रहलाद जी की सराउंडिंग थी, गर्भ के अंदर ही नारद जी ने उपदेश कर दिया कयाधु माता को। तो जब वो गर्भ में थे तभी उनको नारायण का स्मरण हो आया, और जब उनका जन्म हुआ फिर नारायण की विस्मृति उनको कभी नहीं हुई, वो सदैव नाम जपते रहे। तो ये फ्री विल ही तो थी। आप विचार कीजिए कि हिरण्यकश्यपु जैसा दुर्दांत राक्षस, क्या उसके पास फ्री विल नहीं थी? यदि भगवान ही सब कुछ नियंत्रण कर रहे होते, यदि भगवान ही सब कुछ चला रहे होते, चलाने वाले सब कुछ वही हैं, बट उन्होंने स्वतंत्रता भी दी है ना मनुष्य को। यदि स्वतंत्रता न दी होती तो हिरण्यकश्यपु कैसे प्रहलाद जी को परेशान कर लेता? हिरण्यकश्यपु को भगवान वहीं दंड न दे देते, या उसको जन्म ही न लेने देते। किंतु दुष्टों के साथ भी भगवान वैसा ही व्यवहार करते हैं। दुष्टों को भी भगवान अवसर देते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा कार्य करे, ये व्यक्ति सुधर जाए, इसको मैंने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, भाई सुधर जा, विचार कर कि ये सही है कि गलत है। हिरण्यकश्यपु ने नहीं किया, वो गलत ही काम करता रहा, तो बाद में दंड भी उसको मिला। यदि हिरण्यकश्यपु बंधा हुआ होता, यदि भगवान ने पूर्ण रूप से बांधा हुआ होता, उसको स्वतंत्रता न दी होती, तो स्वतंत्रता न देने पर वो किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर पाता। इसीलिए जो फ्री विल है वो तो हमारे पास है, जितनी हमको आवश्यकता है उतनी फ्री विल हमारे पास है, किंतु हम बंधे हुए हैं अपनी डिजायर्स में। अब ये बताइए कि जो व्यक्ति अपने सेंसेस के द्वारा बंधा हुआ है, इंद्रियों में फंसा हुआ है, उस व्यक्ति के पास फ्री विल कहाँ है? भगवान की तो बात जाने दीजिए, आपके पास जो फ्री विल है उसको आपने स्वयं ही बांधा हुआ है, अपने सेंसेस के द्वारा, अपने डिजायर्स के द्वारा। आपके अंदर जो नई नई इच्छाएं प्रकट होती हैं, नई नई भोग विलास की जो इच्छाएं प्रकट होती हैं, और आप समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये परतंत्रता है। आपकी इंद्रियों ने आपको अपने अधीन बना रखा है। होना ये चाहिए था कि आप जो है इंद्रियों को अपने अधीन बनाएं। जब आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, जब आपका कुछ बढ़िया भोग विलास का मन कर रहा है, वही कर लिया, तो ये क्या है? ये करना स्वतंत्रता नहीं है। इस बात को समझिए कि हमको कभी भी कोई दृश्य देखने का मन कर रहा है तो चलो आज उस दृश्य को देखने के लिए चलते हैं। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये परतंत्रता है, ये इंद्रियों की परतंत्रता है। जो आप इच्छा पूरी कर रहे हैं, आप इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि आपको किसी दृश्य को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो शरीर है उसका स्वभाव है परिवर्तित होना, परिवर्तनशील। ये प्रकृति और जो शरीर है इसका एक ही स्वभाव है, किंतु आपका स्वभाव अपरिवर्तनशील है। आप जो है वो ईश्वर के अंश स्वरूप है। तो आप जब अपनी इच्छाओं के अधीन होकर के कुछ भी करने लगते हैं तो वो फ्री विल के अनुसार नहीं करते। आपको लगता है कि वो स्वतंत्रता है, बट वो एक इल्यूजन है कि आप स्वतंत्र हैं। वो परतंत्रता होती है, आप अधीन होते हैं। यदि आप अपनी इच्छाओं से मुक्त होंगे कि आज हमारी ये करने का मन कर रहा है, आज हमारा ये और उस समय आप अपने आप को रोक लेंगे, वहां जाने से स्वयं को रोकना, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, ये स्वतंत्रता है। किंतु समस्या ये है कि आपने स्वतंत्रता को बना लिया है परतंत्रता, परतंत्रता को बना लिया है स्वतंत्रता। यही सब कुछ गड़बड़ा हो रहा है, यही सब कुछ पूरा गड़बड़ा गया है मामला। इसीलिए ध्यान से। जय श्री कृष्ण।